मित्रों, शादी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पड़ाव होता है हमारे जीवन का। लेकिन कई बार देखने में आता है कि बच्चों की शादियों में विलंब हो जाता है, देरी हो जाती है। कई केसेस में तो बहुत लंबा डिले देखा जाता है और ये बहुत दुखद होता है पूरे परिवार के लिए, केवल उस बच्चे के लिए नहीं जिसकी शादी होनी है। बहुत ज़्यादा कष्टदायी होता है उनके पेरेंट्स के लिए। जी हाँ, जिनके साथ ये बीता है वही जानते हैं कि कितना दुख होता है इस बात का, जब हमारे बच्चे जवान हो जाएं, शादी के लायक हो जाएं और उनकी शादी में विलंब हो, देरी हो, उन्हें उनके मुताबिक उनके बराबरी का मैच जब नहीं मिलता, बहुत कष्टदायक सिचुएशन बन जाती है घर में। आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे न्यूमरोलॉजी के मदद से हम ये जान पाएंगे, ये हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि कहीं ये विलंब, ये डिलेज नंबरों के कारण तो नहीं है। वो कौन से कॉम्बिनेशंस, वो कौन से योग ऐसे बनते हैं न्यूमरोलॉजी के आधार पे जो शादी में विलंब का कारण बन सकते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस चैनल में जिसका कि नाम है लिव विद न्यूमरोलॉजी। इस चैनल का एक छोटा सा लक्ष्य है कि न्यूमरोलॉजी और वास्तु के प्रिंसिपल्स को समझ के उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएँ। अपने जीवन में आने वाले कष्ट, दुविधाएं, उन सब पर हम विजय पा सकें और अपने जीवन को सुखद बना सकें, सक्सेस की तरफ जल्दी बढ़ पाएँ। यही एक लक्ष्य है हमारा। आज के इस वीडियो में, जैसा कि आप इंट्रोडक्शन में देख चुके होंगे, हम बात कर रहे हैं उन केसेस की जहाँ पे मैरिज में डिले हो जाता है, शादी में विलंब हो जाता है। न्यूमरोलॉजी से अगर हम देखने की कोशिश करें, न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल्स पे आधारित कुछ ऐसे योग बन जाते हैं जीवन में जो शादी में विलंब पैदा कर सकते हैं। इसे 3 अलग अलग भागों में हम देखेंगे। सबसे पहला कारण जो बनता है वो बनता है एंटी ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशंस का। जिन मित्रों को ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन का नहीं पता, उनके लिए मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपकी जो पहली डेट ऑफ बर्थ है, सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ हो 19 फरवरी 1978, तो जो 19 है, जो डेट है आपकी, उसे जब आप ऐड करके सिंगल डिजिट में लेके आते हैं वो कहलाता है आपका ड्राइवर नंबर। और डे, मंथ और ईयर, इन सब को जब हम ऐड करके सिंगल डिजिट में लेके आते हैं ये कहलाता है हमारा कंडक्टर नंबर। मैं आशा करता हूँ कि ये बहुत आसान है सभी के लिए। अपनी डेट ऑफ बर्थ कागज़ पे लिख के अपना ड्राइवर कंडक्टर नंबर आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये एंटी कॉम्बिनेशंस जिनकी हमने बात करी, ये क्या होते हैं? अब आपके पास 2 नंबर निकल के आए, ड्राइवर और कंडक्टर। तो न्यूमरोलॉजी में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिन्हें हम एंटी कॉम्बिनेशंस कहते हैं। और अगर किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का ये एंटी कॉम्बिनेशन निकल के आता है तो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है आपकी पर्सनल लाइफ को। और पर्सनल लाइफ का मतलब सबसे पहले मैरिड लाइफ। जी हाँ, या तो शादी में विलंब होगा, और या फिर आप देखेंगे कि अगर शादी हो भी जाती है कुछ विलंब के बाद तो मैरिटल ब्लिस नहीं होता। वो जो एक विवाहित जीवन का सुख है वो कहीं ना कहीं उसमें कमी देखी जाती है। अब मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कि ड्राइवर और कंडक्टर के एंटी कॉम्बिनेशंस कौन से होते हैं। सबसे पहले एंटी कॉम्बिनेशन होता है 1 और 8 नंबर का। जी हाँ, अगर किसी का ड्राइवर नंबर हो 1 और कंडक्टर नंबर निकल के आए 8 तो ये एंटी कॉम्बिनेशन है। इसी तरह इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं। अगर ड्राइवर हो 8 और कंडक्टर निकल के आए नंबर 1 तो ये एंटी कॉम्बिनेशन है। और जैसा कि कुछ मित्र हो सकता है जानते हो, 1 नंबर होता है सूर्य का और नंबर 8 ड्रिवन होता है शनि देव से। और ये दोनों प्लैनेट्स, जो रूलिंग प्लैनेट्स हैं इन नंबरों के, वो आपस में जेल नहीं होते, वो दोनों एक दूसरे के एंटी चलते हैं। इसीलिए ये पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। 1-8 या 8-1 का कॉम्बिनेशन शादी में डिले कर सकता है। एक और एंटी कॉम्बिनेशन होता है 2 और 8 का। जिस तरह नंबर 1 गवर्न है सन से, सूर्य भगवान से, वहीं नंबर 2 गवर्न होता है चंद्रमा से। और आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा की खुद की रोशनी नहीं होती, वो सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। चंद्रमा और सूर्य का डायरेक्ट
रिलेशनशिप है आपस में, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो अगर किसी का ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन 2 और 8 का भी होता है, तो जिस तरह 8 नंबर 1 के एंटी होता है, उसी तरह नंबर 2 के भी उतना ही एंटी होता है। 2 8 या फिर 8 2 का अगर कॉम्बिनेशन किसी का है और शादी में विलंब हो रहा है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसी तरह एक और एंटी कॉम्बिनेशन होता है, वो होता है नंबर 3 वर्सेस 6 का। ड्राइवर 3 कंडक्टर 6, या ड्राइवर 6 और कंडक्टर 3। ये भी अपने आप में ऑपोजिट फोर्सेस हैं, ऑपोजिट एनर्जीज हैं। नंबर 3 जहाँ पे गवर्नड है जुपिटर से, वहीं पे नंबर 6 गवर्न होता है शुक्र से। बृहस्पति जहाँ देवगुरु हैं, वहीं पे शुक्राचार्य दानवों के गुरु हैं दोनों नॉलेजेबल, हैं दोनों ही गुरु। उनकी जो एनर्जीज का फ्लो है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। इसी तरह नंबर 3 और 6 का जब कॉम्बिनेशन आ जाएगा, तो आप देखेंगे कि पर्सनल लाइफ को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देता है, शादी में देरी हो सकती है। ये बातें हम इसीलिए शेयर कर रहे हैं। इस नॉलेज का फ़ायदा यही है कि अगर आपकी शादी में डिले हो रहा है, या आपके घर परिवार में, आपके मित्रों में कहीं ऐसा केस आपके सामने आए और अब आपने जान लिया कि ये ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन कितना इम्पैक्ट करता है शादी के सेक्टर को, तो आप वो आश्चर्य नहीं करेंगे, फिर घबराहट कम हो जाएगी हमारी। अब एक तो हमने बात करी एंटी ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशंस की। न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल्स पे एक दूसरा प्रिंसिपल है जो शादी पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, वो है अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन या आपकी डेट ऑफ बर्थ में प्रभाव हो स्ट्रगल्स वाले नंबर्स का। अब ये स्ट्रगल्स के नंबर कौन से हैं? न्यूमरोलॉजी में 2 नंबर होते हैं जो मुख्य रूप से स्ट्रगल्स पैदा करते हैं, डिले पैदा करते हैं जीवन में, और ये 2 नंबर है 8 और 4। अगर किसी का ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन निकल के आता है 8 और 4 का, या 4 और 8 का, ये भी उतना ही घातक है मैरिड लाइफ के लिए, शादी में विलंब कर सकता है। कई केसेस में, एक्सट्रीम केसेस में ऐसा देखा जाता है कि शादी होती ही नहीं है। बहुत दुखद है ये, लेकिन कम से कम न्यूमरोलॉजी को जान के आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि ये डिले किस वजह से आ रही है जीवन में, तो मन को कम से कम संतोष दे सकते हैं आप। मित्रों, हमने बात करी स्ट्रगलिंग नंबर्स की, 8 और 4 की, और ड्राइवर कंडक्टर की। पर्टिकुलरली बात करना चाहूँगा नंबर 8 की। यहाँ पे नंबर 8 अगर किसी का ड्राइवर नंबर निकल के आता है, तो वो 3 रूप से आ सकता है। या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी केवल 8, या 17, या फिर 26 तारीख। इन तीनों केसेस में ड्राइवर नंबर निकल के आएगा 8 का। अब 8 का अंक रूल होता है शनिदेव से। शनिदेव के बारे में ये बात कौन नहीं जानता? शनिदेव की चाल धीमी है, शने शने चलते हैं, धीरे धीरे प्रभाव देते हैं। तो नंबर 8 से ड्रिवन व्यक्ति प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल ज़रूर होते हैं, भले ही सफलता देर से मिले, लेकिन मैरिड लाइफ को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर देता है। और जो ये तीनों नंबर्स की हमने बात करी, 8, 17 और 26, इसमें से मुझे लगता है कि जो 17 का नंबर है, ये सबसे ज़्यादा घातक है मैरिड लाइफ के लिए। 17 नंबर पे पैदा होने वाले लोगों के लिए मैंने भी अपने प्रोफेशनल करियर में कई बार देखा कि जिनकी पहली डेट ऑफ बर्थ 17 होती है, आमतौर पे मैरिटल ब्लिस नहीं होता, मैरिड लाइफ को कहीं ना कहीं किसी रूप में नेगेटिवली इम्पैक्ट कर देता है ये नंबर। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब एक तीसरा कारण न्यूमरोलॉजी के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, जो कि मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है या शादी में विलंब पैदा कर सकता है, वो है आपका नेम स्पेलिंग। जी हाँ, अगर किसी का ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन अच्छा भी हो, जैसे 1 और 6 या 1 और 5 या 1 और 9, जो अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं, या कुछ भी और न्यूट्रल सा कॉम्बिनेशन हो सकता है, किसी का 5 और 3 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन उनके नेम स्पेलिंग उनके ड्राइवर और कंडक्टर नंबर के एंटी चले जाते हैं, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण रीज़न हो सकता है शादी ना होने का, या शादी में विलंब होने का, या शादी होने के बाद मैरिड लाइफ उतनी अच्छी ना रहे। नेम स्पेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपके सामने 2 एग्जाम्पल्स रखना चाहूँगा। सलमान खान का अगर आप डेट ऑफ बर्थ देखें, उनका ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन निकल के आता है 9 और 6। अब जिन एंटी कॉम्बिनेशंस की हमने बात करी, ये तो एंटी कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन जो मित्र न्यूमरोलॉजी की भाषा को समझते हैं
उन्हें पता है कि 9 और 6 अपने आप में ऑपोजिट एनर्जीज हैं। जहाँ पे 9 नंबर रूल होता है मंगल से, सात्विक प्रवृत्ति, और 6 नंबर भोग विलास का, शुक्राचार्य से गवर्न होने के कारण ऑपोजिट डायरेक्शंस में चलना पसंद करते हैं ये। लेकिन फिर भी इतना एंटी नहीं है कि शादी को रोक सके। यहाँ पे प्रॉब्लम है नेम स्पेलिंग की। सलमान खान का जो पहला नेम है, फर्स्ट नेम सलमान, इसका जब आप न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू निकालेंगे तो ये नंबर आता है 17 का, जो अभी अभी मैंने बताया बहुत घातक नंबर है शादी के दृष्टिकोण से। 17 का टोटल आता है नंबर 8 पे, जो कि स्ट्रगल्स का नंबर है, जनरली डिलेज देता है जीवन में। तो नेम स्पेलिंग की इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं करा जा सकता शादी के केस में। एक ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल राहुल गांधी जी का, उनका ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन है 1 और 6 का, अपने आप में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, सक्सेस देता है व्यक्ति को। उनकी प्रोफेशनल लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ, फैमिली रिलेशनशिप्स सब अच्छे रहने चाहिए। लेकिन नेम स्पेलिंग जब आप देखेंगे तो राहुल का नेम स्पेलिंग भी 17 नंबर पे आता है। देखिए फिर वही 17 और 17 से बना नंबर 8। तो ये आपने 2 एग्जाम्पल्स देखे, बड़े प्रोमिनेंट फिगर्स को मैंने चुना ताकि एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप समझ पाएं कि कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है नेम स्पेलिंग का, आपकी पर्सनल लाइफ पे कितना गहरा प्रभाव डाल सकता है। और इसके बिल्कुल विपरीत, अगर जिस व्यक्ति का नेम स्पेलिंग उसके ड्राइवर कंडक्टर के साथ जेल होता हो, अच्छा प्रभाव दे सकता है, आपकी लाइफ को 30 to 40% या मैं कहूँगा कि अप टू 50% अपलिफ्ट कर सकता है केवल नेम स्पेलिंग। ये नेम स्पेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है न्यूमरोलॉजी में हमारे पास। इसका ठीक इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपका जीवन बहुत सुखद, बहुत ही सक्सेसफुल हो सकता है। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। जो मित्र अपना पर्सनल डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस कराना चाहते हैं वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे हमारे ऑफिस टीम से संपर्क कर सकते हैं। तो देखा हमने कि शादी में विलंब के क्या क्या कारण होते हैं। हमने बात करी एंटी ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशंस की, स्ट्रगलिंग नंबर्स 8 और 4 की, और सबसे इम्पॉर्टेंट गलत नेम स्पेलिंग होने से शादी में विलंब हो सकता है। इनके सॉल्यूशंस क्या हैं, इनके उपाय क्या हैं? अगर किसी की शादी में विलंब हो रहा है तो किन उपायों से उनकी शादी जल्दी बनने के योग बन सकते हैं, इसकी चर्चा अगले वीडियो में आपके साथ करूंगा। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, ताकि आपका आने वाला जीवन और सुखद हो सके। जल्दी उपस्थित होऊंगा दोबारा आपके सामने ये मैरिज डिलेज को कैसे अवॉइड करें इन सॉल्यूशंस के साथ। नमस्कार।